जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम जेबीटी टैट जून 2022 का मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड की है जिसमें हमने मैथ्स के फर्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और यदि आप किसी भी एचपी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा, क्योंकि पेपर में मैक्सिमम टाइम रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि गिवन डाटा का जो आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उनका क्या निकालना है, आपको मॉड निकालना है। मॉड यानी कि बहुलक। बहुलक इस नाम से ही पता चल रहा है, मतलब जो ऐसा नंबर जो बहुत बार डाटा में आ रहा हो। तो देखिए ये वाला गिवन डाटा हमारे पास ये है 3256434454। इसमें हमने देखना है ऐसा नंबर जो बहुत बार आ रहा है, तो वो क्या है हमारे पास यहाँ 4। यदि हम देखें ये कितनी बार है, मैक्सिमम अकरिंग नंबर है, मतलब ये 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो मॉड क्या हो जाएगा इस डाटा का, 4 यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पूछता आपको मीन क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं माध्य और औसत भी कहा जाता है। तो औसत का क्या फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्याएं, यानी सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो यदि हम इन नंबर्स का सम करें वो कितना आता है हमारे पास 36 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, काउंट करेंगे तो कितने आएंगे ये 9, और इसको हम डिवाइड कर दें तो कितना हो जाता है 9 4 जा 36, यानी मीन भी है जो है इस डाटा का वो भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। पर ये जरूरी नहीं है कि हर बार मीन और मोड सेम ही नंबर आए। ठीक है, ये वेरी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री 90 डिग्री और 75 डिग्री है, इसका चौथा कोण क्या होगा। एक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 भुजाओं वाली फिगर। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। इसमें से 3 दिए, चौथा निकालना है, तो हम क्या कर देंगे इन तीनों का क्या कर देंगे सम। तो 75 प्लस 90 प्लस 75 कितना हो जाएगा 240। ठीक है, और प्लस x में मान लो जो हमने चौथा एंगल निकालना है, तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री और माइनस में कितना हो गया 240। तो 360 में से यदि हम 240 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 120, यानी जो चौथा कोण होगा उसकी मेजर कितनी होगी 120 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम इन क्वेश्चंस को ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है 0, 1, ऋणात्मक या फिर धनात्मक, मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, 2 नेगेटिव इंटीजर्स, जैसे कोई भी इंटीजर ले लो आप, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया -1 इंटू में -2, इनका प्रोडक्ट कैसा होता है। तो देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2 और माइनस माइनस क्या बन जाएंगे प्लस, यानी कि कभी भी कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, -3 ले लिया, 2 नेगेटिव नंबर बोले हैं तो हम 3 इंटू में 4, तो 4 3 जा कितने हो जाएंगे 12 और माइनस माइनस क्या बन गए प्लस, यानी कि जब भी कभी 2 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट किया जाएगा तो आंसर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव नंबर। ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर बन जाएगा पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, 0.0016 का वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है जी, तो हम कैसे करते हैं, स्क्वायर रूट का ये साइन होता है, तो क्या है लिख लेते हैं इसको। ठीक है जी, अब देखिए आप ऊपर तो पॉइंट हटा दो। ठीक है, 16 रहा, पॉइंट कितने नंबर के बाद है टोटल 4, तो लिख दो नीचे कितनी 1 लिखकर 4 जीरोज आ जाएंगी। अब देखो 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, और नीचे हमारे पास 10,000 किसका परफेक्ट स्क्वायर, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार गुणा करने पर 10,000 आता है। 100 को अगर हम 2 बार गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, तो कितना आ गया, यानी ये 100 का स्क्वायर है, तो 4/100, और इट कैन बी रिटन एज, नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट ऊपर कितने के बाद लगेगा 2 अंक के बाद, 1 4 बन गया, तो 1 अंक बनाने के लिए आगे हम 0 लगा सकते हैं, यानी ऑप्शन आ जाएगा बिल्कुल इसका सही 0.04, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, x² माइनस z² प्लस y² माइनस 2xy का एक गुणनखंड है। 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है कि इसका कौन सा एक फैक्टर है गिवन ऑप्शन में से। तो देखिए यदि हम इसको
आप देखो इसको ध्यान से समझिएगा। हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है, और हम साथ में ये प्लस जेड स्क्वायर को एंड में ले लेते हैं। ये माइनस जेड स्क्वायर है, उसको हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। यदि हम इसको देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी ये प्रॉपर्टी लग रही है किसकी, x माइनस वाई का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लग रही है, और माइनस में क्या है, z का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ठीक है। तो a क्या है यहाँ पर, x माइनस वाई, और b कितना है, z। तो इसको अप्लाई कर देते हैं। प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ये a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ठीक है जी। ये आपने पहले भी पढ़ी होगी, और कई बार ये प्रॉपर्टीज भी डायरेक्टली पेपर में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो हम इसमें अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, a कितना है, x माइनस वाई, तो एक बार लिख लो x माइनस वाई, यानी a प्लस बी, b कितना है, z, तो प्लस z, और क्या करना है, a माइनस बी, a कितना है हमारे पास, x माइनस वाई, ठीक है, और b कितना है हमारे पास माइनस में z, ठीक है। यही प्रॉपर्टी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। तो यानी कि हमारा आंसर कितना बन गया है, दिस वन। अब आप देखो, इसने पूछा है कोई एक गुणनखंड, अगर आपका इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन में है तो वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी x माइनस वाई प्लस जेड, ये आ रहा है ना हमारा, तो x माइनस वाई प्लस जेड इसका एक फैक्टर यानी एक गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखिएगा, संख्या 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योग निकालना है। अगर आपने हमारी इकाई अंक संख्या पर आधारित प्रश्न की प्लेलिस्ट में जाकर देखना, वहां पर वीडियो पड़ी हुई है, उसमें हमने स्थानीय मान और जातीय मान का बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो देखिए 6 के स्थानीय मान, 6 का पूछा है ना, तो हमने देखना इस संख्या में 6 कहां पर है। सबसे पहले देखो 3 बार 6 आ रहा है, एक तो ये है, ठीक है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 6 लिखकर, उसके बाद देखो कितने अंक है, 1 2 3 4, तो पहले जो 6 है उसका स्थानीय मान कितना हो गया, अगले 6 का जो ये तीसरे नंबर पर है, तो 6 लिखकर क्या करना है, उसके बाद जितने अंक है उतनी जीरो लगा देते हैं, और इस 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि उसके बाद कोई अंक है ही नहीं तो आपको जीरो ऐड नहीं करनी है। प्लस कर दो इनको, ये कितना बन जाएगा, प्लस कर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐड करने पर ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है जी, यानी कि 60,606 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर मान लो आपको ये पूछता है कि जातीय मान, ठीक है, तो जैसे 3 का जातीय मान पूछे तो जातीय मान होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। 3 की पूछी है तो 3 ही होगी, और प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, तो आपको क्या करना है, मान लो 3 का पूछा होता, ठीक है, तो जैसे 3 यहां पर है, 3 लिखो पहले, अब 3 के बाद काउंट कर लो कितने अंक है, तो यहां पर कितने अंक आ रहे हैं, 3, तो इसके पीछे 3 जीरो लगा देनी है, तो 3 का यहां पर स्थानीय मान कितना बन जाएगा, 3000, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो संख्याओं का HCF 28 है तथा उनका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक 336 है। यदि एक संख्या 112 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है कि दो संख्याओं का गुणा हमेशा उनके एलसीएम और HCF के गुणा के बराबर होता है, ठीक है जी। अब आपको जो जो चीजें क्वेश्चन में से दी गई है वो इसमें आप पुट कर लीजिए। आपको बोला है कि दो संख्याओं का HCF कितना है, 28, तो रख दो 28 गुणा एलसीएम कितना दिया है, 336, ठीक है जी। और बोला है यदि एक संख्या, तो मान लो हमने पहली संख्या मान ली 112, तो क्या निकालनी है, हमें दूसरी संख्या निकालनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो आमने सामने यदि ऐसी वैल्यूज हों जो आपस में कैंसिल हो रही है तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। 112 तिये कितने हो जाएंगे हमारे पास, 336, ठीक है जी। तो सेकंड संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 28 गुणा 3, इनको गुणा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 84 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आप इस क्वेश्चन को
एग्जाम में चेक भी कर सकते हैं। कैसे करना है कि आपको क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट करके देखना है, ठीक है, और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट करके देखना है। यदि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं इट मींस आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट जा रहा है, ठीक है जी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, -3 से छोटी पर -8 से बड़ी पूर्णांकों की संख्या क्या है। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स कैसे होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है जी। यानी कि जैसे कि देखिए ये नंबर लाइन आपने पढ़ी होगी, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में आपका होता है 0 और इस साइड होते हैं पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन, और इधर को होते हैं नेगेटिव नंबर। तो -1 -2, ठीक है जी, ये हो गया -3 -4 -5 -6 और -7, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। हमें इसने बोला है -3 से छोटी लेकिन 8 से बड़ी कितनी संख्याएं हैं इनके बीच में, ठीक है जी। अब आप देखिए जैसे हमारे पास 4 है और 3 है, यदि हम आपको बोले इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है तो सब यही बताएंगे कि 4 है। लेकिन नेगेटिव्स में हम कैसे देखते हैं, मान लो मैंने दोनों के आगे माइनस लगा लिया, अब कौन बड़ा हो जाएगा, अब 3 जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसके अकॉर्डिंग देखो 3 से छोटी, 4 3 से छोटा होगा, 5 भी छोटा होगा, 6 भी छोटा होगा और 7 भी छोटा होगा। कितनी होगी ये टोटल 4। और देखो 8 से ये कैसे होंगे, बड़े होंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास टोटल ये कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो बताइए कौन सी है, ठीक है जी। मतलब आपको बतानी है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो क्या है, किसी ना किसी का स्क्वायर है, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है जी। तो चलिए देखो आपके पास, आपको कम से कम 25 तक तो स्क्वायर्स ऑरली याद होने चाहिए, इससे आपको एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है जी। तो हम देखते हैं इसको, ऑप्शन से ही हम इसको उठाएंगे। देखिए हमारे पास यदि हम मान लो 30 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है जी, 30 का स्क्वायर कितना होएगा 900, लेकिन 900 कैसा आ रहा है, 3 अंकों की आ रही है। हमें क्वेश्चन ने बोला है 4 अंकों की, ठीक है जी, और वो क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर हम 31 का स्क्वायर करें, ठीक है जी, तो देखो मैं स्क्वायर करना भी आपको ट्रिक से सिखा देती हूं कैसे करते हैं। 31 का स्क्वायर कैसे करना है, हमें यहां पर 2 प्लेसेस बनाइए, ठीक है, यहां 3 है ना, इनको अलग अलग अंक मान लो, यानी 3 और 1 बन गए 2 अंक, ठीक है जी। 3 का हमने वर्ग करना है, उसको यहां पर लिखना है, तो 3 तिया 9, फिर 1 का वर्ग करना है, उसको यहां पर लिखना है, तो वो कितना हो गया, 1 का वर्ग करेंगे 1 ही आएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को गुणा 3 एकम 3 और इनकी गुणा किससे, 2 से, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं, ठीक है जी। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब आपको 6 को कहां पे लिखना है, पीछे से 1 अंक छोड़कर, जैसे यहां पर आपको 2 प्लेस बनाने हैं तो आगे 0 भी लगा सकते हो, ठीक है जी। अब आपको 6 को कहां लिखना है, इस पीछे से दाएं से हमने 1 अंक छोड़ दिया, ठीक है। अब कर दो इनको प्लस, तो कितना हो जाएगा 961, यानी 31 का वर्ग कितना आ गया हमारे पास 961। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो है, लेकिन ये भी कैसा आ रहा है, 3 अंकों का आ रहा है, हमें कैसा चाहिए 4 अंकों का। तो हम 32 का स्क्वायर करके देख लेते हैं, एग्जाम में आपने इस ट्रिक से फटाफट से कर देख लेना है, ठीक है जी। 32 का स्क्वायर वही तरीका, 2 प्लेस बनाओ, फिर 3 का स्क्वायर यहाँ कितना हो गया 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 4, ठीक है जी। अब क्या करना है, इन तीनों अंक को आपस में गुणा, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और 12 को कहां पर लिखना है, पीछे से 1 छोड़कर, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है जी, प्लस कर दो। और अपने इजी वे के लिए आप यहाँ इसमें आगे 0 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। अब जमा कर दो इनको, कितना हो गया 4, यहाँ पर 0 + 2 2 हो जाएगा, और 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी आ गई हमारी 1024। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 4 त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, इनमें से कौन सा समूह समकोण त्रिभुज बनाता है, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो, इस तरह से बनता है, यानी ये कितना है 90 डिग्री का, और बाकी के 2 एंगल जो बनते हैं वो कैसे होते हैं, 90 से क्या होने चाहिए कम, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। और इसमें ये होता है हमारा बेस, ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूस, और ये होता है
परपेंडिकुलर, यानी कि आधार, कर्ण और इसको क्या बोलेंगे, लंब। ठीक है जी। और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, वो क्या होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, ये ऑप्शन से ही होगा, कोई सा एक ऑप्शन उठाकर इसमें फिट कर देखना है। यदि ये दोनों सेटिस्फाई हो गया, बराबर आ गया, तो हमारा वही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको अप्लाई करते हैं हम। जैसे कि ये देखिए, मान लो हमने ले लिया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हम करते हैं इक्सेट का स्क्वायर, हाइपोटेनस ले लिया, बराबर है बेस यानी 11 का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर लेते हैं 60 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो हम करते हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 प्लस 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600। ठीक है, अब इनको जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाता है 3721। ठीक है, अब देखते हैं 61 का स्क्वायर करके, देखो वही ट्रिक से कर लेते हैं हम 61 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहां से इसको इरेज कर लेती हूं, आपने 3721 ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम 61 का स्क्वायर करते हैं उसी ट्रिक की हेल्प से, दो प्लेसेस बनाए, 6 6 36, फिर 1 का स्क्वायर करना है, कितना हो गया 01 लिख लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। ठीक है, फिर इन तीन नंबर्स का आपस में गुणा करो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और लिखना कहाँ है, लास्ट से एक अंक छोड़कर, तो हमने एक को छोड़कर लिख दिया। जमा करें 1 2 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 और 3, यही आ रहा था। तो यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर हो गई है, तो ऑप्शन जो सी है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, माध्य औसत होता है। ठीक है, औसत का फॉर्मूला संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, लेकिन हम आपको ट्रिक से भी सिखाते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस की थी। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4। ठीक है, 4 तक ही हमने क्यों लिया, क्योंकि इसने बोली थी प्रथम 5, तो होगी ये टोटल 5। ठीक है जी, अब इनका क्या निकालना है, माध्य। माध्य क्या होता है, माध्य होता है बीच में। ठीक है, बीच का नंबर। तो आप देखो ये टोटल 5 है, 2 2 हमने अलग कर दिए, बीच में क्या बचा 2, तो 2 ही क्या आ जाएगा इसका माध्य, यानी 2 आ जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो इसको आप ट्रिक्स की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए, यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, इनमें गैप जो है नंबर्स में बिल्कुल इक्वल चल रहा है, एक एक का गैप चल रहा है। तो यदि हमारे पास सीरीज में गैप इक्वल चल रहा हो तो हम औसत कैसे निकालते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम बटे में 2, ऐसे भी करके औसत निकाला जाता है। तो पहली संख्या कितनी है इसमें 0 प्लस अंतिम कितनी है 4 बटे में 2, तो ये कितना आ गया 4 बटे में 2, और औसत कितनी आ गई हमारे पास 2। ठीक है जी, तीसरा तरीका आप ये ध्यान रखिए कि वही है, औसत का फॉर्मूला लगा दो, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। ठीक है ना, तो आप देखो संख्याओं का योग करो, 4 और 3 कितने हो गए 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 1 10, अपॉन टोटल कितनी संख्याएं हैं 5, तो 5 2 जा 10। ऐसे भी आप इनको कर सकते हैं, तो जो मेथड आपको अच्छा लग रहा हो वो आप अपना लीजिए। ठीक है जी, अब देखो ये जो मैंने आपको बताया था कि औसत बराबर है पहली संख्या प्लस अंतिम बटे में 2, ये कब लगेगा, ये फॉर्मूला तभी लगेगा यदि हमारे पास जो संख्याएं हैं उनमें गैप जो है वो इक्वल है। जैसे मान लो ये है 2 4 6 8 10, इनमें गैप सब में इक्वल आ रहा है। ठीक है जी, या फिर आपके गुणज हो मल्टीपल, जैसे 2 का पहाड़ा चल रहा है, 3 का पहाड़ा चल रहा है, 3 दूनी 6, इस तरह से ये वाला। ठीक है, तो भी हम ये वाला पहली संख्या प्लस अंतिम करके औसत को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 3 प्लस 2 इंटू में 5 तो यदि किसी भी अंक का, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है हमारे पास 1। ठीक है जी, यानी ये प्रॉपर्टी भी होती है कि e⁻0 इज इक्वल टू 1, कई बार ये भी पेपर में पूछी गई है। ठीक है, तो इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, और इंटू में कितना है 5 का पावर 0, उसका भी वैल्यू कितना हो गया 1। ठीक है जी, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और 2 इंटू में 1 क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स अक्ष को डैश बी कहा जाता है।
कि एक्स एक्सिस इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, एब्सिका बोलते हैं, यानी भुज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। और अगर आपको वाई का पूछा जाता है कि वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ये वाई एक्सिस को बोला जाता है। ठीक है जी, देख लिए अगला प्रश्न है हमारे पास। माना कि आंकड़ों 13, 8, 15, 100 का माध्यक x है। यदि 8 के स्थान पर 18 कर दिया जाए तो आंकड़ों का माध्य y हो जाता है। x तथा y के मानों का योग निकालना है आपको। अब देखो मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यक या फिर माध्यिका। ठीक है जी, तो उसको करने के लिए हम ट्रिक से करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास ये ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं इनको बढ़ते क्रम में लगाना होगा। बढ़ते क्रम कैसा, पहले सबसे छोटे वैल्यूज फिर बड़े बड़े। ठीक है जी, इसमें हम किसी भी नंबर को स्किप नहीं करेंगे। अगर कोई नंबर 2 बार आ रहा है उसको 2 बार ही लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो देखिए हम क्या करते हैं, इनको बढ़ते क्रम में फटाफट से लिख लेते हैं। ठीक है जी, तो बढ़ते क्रम में हमने लिख लिया, तो इस तरह से हमारा जो डाटा है वो अरेंज हो गया। ठीक है जी, अब क्या करना है आपको, ये टोटल ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेनी है। कितनी आ रही है टोटल ऑब्जर्वेशंस, 15। अब देखो 15 का हमें आधा करना है। जैसे आपने 7 लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दिए, 7 राइट हैंड साइड को छोड़ दिए, बीच में क्या बचा हमारे पास, एक नंबर। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे यहां पर देखो ये 7 हमने इस साइड छोड़ दिए और फर्स्ट 7 हमने इस साइड छोड़ दिए, तो 14 जो हो गया वो क्या हो गया हमारा माध्य, यानी x, यही बोला था इसने। ठीक है, तो x हो गया 14। और देखो यदि आपके इन केस यहां पर कोई बीच में 2 नंबर छूट रहे हो तो कैसे निकालोगे माध्य। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास यहां पर जैसे आपने आधा आधा किया और बीच में 2 नंबर छूट रहे हैं, अब 2 का तो आधा नहीं कर पाओगे, तो उन दोनों नंबर्स को क्या करना है, प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड कर कर जो आंसर आया वो निकल जाएगा उसका माध्य। ठीक है जी, हम इसको जब टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे तो सारी की सारी जानकारी उस वीडियो में आपको दे देंगे। ठीक है जी, तो अभी देखो इसने बोला है यदि 8 को हटाकर 18 लिख दिया जाए। ठीक है, मतलब 8 को काट दिया और 18 लिख दिया। ठीक है, तो यहां से जब हम दोबारा बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो ऐसे बन जाएगा ऑर्डर, है ना। अब 7 करो काउंट, रहे तो ये उतने ही 15, क्योंकि एक नंबर काटा दूसरा उसमें ऐड कर दिया, तो ये कितने रहे, 15 ही रहे टोटल जो आउटकम्स हैं। ठीक है जी, तो अब कितना आएगा एवरेज, 7 आपने इधर रखने हैं नंबर्स और 7 ही इधर रखने हैं, तो अब कितना बच जाएगा आपका बीच में, 15 बच जाएगा एक नंबर, और वो क्या आ गया आपका मीडियन, उसका वैल्यू क्या हो गया y। ठीक है जी, तो इसने बोला है x प्लस y का मान ज्ञात करना है, तो x प्लस y को आप जमा कर दो, कितना हो जाएगा हमारे पास 29, यानी ऑप्शन में जो 29 है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।